बहुत जल्दी सारी चीजें साफ हो जाएंगी। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी बल्कि हेमंत सोरेन जी और तमाम लोग जिनको इन लोगों ने ईडी, आईटी, सीबीआई ये क्यों कहें अलग अलग अपने आनुषंगिक संगठन के माध्यम से भाजपा ने जो किया है ना, वो पूरी की पूरी राजनीति धराशायी हो जाए। अरविंद जी हों, हेमंत जी हों, या हमारे राज्य में तेजस्वी जी और 100 की 125 की लिस्ट पता नहीं पहले चरण के बाद करेंगे या वो तैयार करके रखी हुई है कि किसी तरह इनको इसमें उलझाओ ताकि हमारे लिए चुनाव थोड़ा सा आसान हो जाए। चुनाव के टाइम में खास तौर पर अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं। लगता ही नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बिहार में नौकरी मतलब तेजस्वी है, वहां जाकर नौकरी बारे में बोलते नहीं, जानते हैं कि नौकरी बोलूंगा तो वोट तेजस्वी को जाएगा। में वेजेस की बढ़ोतरी ये मुस्लिम लीग होना है। प्रधानमंत्री जी अजीबे गौरव सपने देखना बंद करिए। मैं अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, क्या कहूँ, चुनाव भी है। अब मुस्लिम लीग आ गई थी, पाकिस्तान आ गया था, मुसलमान आ गया, नेहरू जी बाकी थे। अब अफसाने में नेहरू जी को भी ले आए। आप ही की तरह निरंकुश व्यवस्था का जन्म तब हुआ होता ना तो अमित शाह जी नहीं होते, गृह मंत्री तो कतई नहीं होते। बिहार का नैरेटिव है सामाजिक सौहार्द, बिहार का नैरेटिव है महंगाई पे अंकुश, बिहार का नैरेटिव है कि रेलवे में बहालियां 14 के पहले वाले स्तर पर। आप वहां जाकर के डुम 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 कुछ भी बोल दीजिएगा, नहीं चलेगा। इन विषयों पर अपना पक्ष रखिए ताकि लोग तौल पाएं कि नौकरी को लेकर के ये है अमित शाह जी का कहना, बीजेपी का कहना, और ये है महागठबंधन का कहना। ये न्यायिक प्रक्रिया है, ट्रायल कोर्ट में खारिज होता है, लोग हाई कोर्ट मूव करते हैं, हाई कोर्ट में खारिज होता है तो लोग सुप्रीम कोर्ट मूव करते हैं। वो पूरा जुडिशियल जो आर्किटेक्चर है उसके अंदर ये व्यवस्था है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी बल्कि हेमंत सोरेन जी और तमाम लोग जिनको इन लोगों ने ईडी, आईटी, सीबीआई ये क्यों कहें अलग अलग अपने आनुषंगिक संगठन के माध्यम से भाजपा ने जो किया है ना, वो पूरी की पूरी राजनीति धराशायी हो जाएगी। मैंने कहा ना कि ये पूरा एक जुडिशियल आर्किटेक्चर का मामला है कि जहां अगर आपको एक जगह रिलीफ नहीं मिलती है तो आप दूसरी जगह मूव करते हैं विद द होप कि ये चीजें बेहतर होंगी। और एक तरह बनर्जी को अपनी तुलना अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन से नहीं करना चाहिए, यहाँ वो देखिए, मेरा सिर्फ मानना है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ, और चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको अपना एक नैरेटिव है, लेकिन जो मेजर नैरेटिव है नेशनल लेवल पर उसमें हम लोगों को कोई इस बात में संदेह नहीं है कि ममता जी हों, उनकी पार्टी के लोग हों, अरविंद जी हों, हेमंत जी हों, या हमारे राज्य में तेजस्वी जी और 100 की 125 की लिस्ट पता नहीं पहले चरण के बाद करेंगे या वो तैयार करके रखी हुई है कि किसी तरह इनको इसमें उलझाओ ताकि हमारे लिए चुनाव थोड़ा सा आसान हो जाए। मैं तो सीधे कहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी को चुनाव के टाइम में खास तौर पर अजीबोगरीब सपने आने लगते हैं। लगता ही नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में किन मुद्दों पर होता है? नौकरी, अर्थव्यवस्था, सामाजिक सौहार्द, फलाना फलाना विषयों पे। प्रधानमंत्री जी इन विषयों पर तो कभी नहीं बोलते। बिहार में नौकरी मतलब तेजस्वी है, वहां जाकर नौकरी बारे में बोलते नहीं, जानते हैं कि नौकरी बोलूंगा तो वोट तेजस्वी को जाएगा, तो उनको यही आता है। अच्छा, ये बात बताइए, मैं तो सीधे प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा, 25 लाख का हेल्थ कवर मुस्लिम लीग होना है? अग्निवीर समाप्त करके स्थायी नियुक्ति का रास्ता खोलना यह मुस्लिम लीग होना है? मनरेगा के में वेजेस की बढ़ोतरी ये मुस्लिम लीग होना है? प्रधानमंत्री जी अजीबे गौरव सपने देखना बंद करिए, और जो स्क्रिप्ट राइटर हैं आपके उनको सख्ती से उनके साथ पेश आइए, नुकसान कर रहे हैं आपका। मैं अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, क्या कहूँ, चुनाव भी है। अब मुस्लिम लीग आ गई थी, पाकिस्तान आ गया था, मुसलमान आ गया, नेहरू जी बाकी थे। अब अफसाने में नेहरू जी को भी ले आए। अरे अमित शाह जी, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था पैदा करने में नेहरू, गांधी, अंबेडकर, आजाद, पटेल साहब का योगदान रहा, उनके हाथ में था। आप ही की तरह निरंकुश व्यवस्था का जन्म तब हुआ होता ना तो अमित शाह जी नहीं होते, गृह मंत्री तो कतई नहीं होते। और हाँ, रही बात लद्दाख में जमीन की, तो लगातार धरने पे और अनशन पे बैठे हुए हैं। आपके अपने लोग क्या बोल रहे हैं? छोड़िए, सुब्रमण्यम स्वामी तो आप ही की पार्टी के हैं ना, वो क्या कह रहे हैं?
तो रेटोरिक में ऐसा ना चले जाइए ना कि इतिहास भी शर्मिंदा हो जाए। आइए, बिहार गृह मंत्री है, कोई भी व्यक्ति, आप तो गृह मंत्री है, कोई भी व्यक्ति कहीं आ जा सकता है, लेकिन हाँ, बिहार का नैरेटिव है नौकरी, नौकरी मतलब तेजस्वी। बिहार का नैरेटिव है सामाजिक सौहार्द। बिहार का नैरेटिव है महंगाई पे अंकुश। बिहार का नैरेटिव है कि रेलवे में बहालियां 14 के पहले वाले स्तर पर, यह नैरेटिव है। आप वहां जाकर के डुम 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 कुछ भी बोल दीजिएगा, नहीं चलेगा। इन विषयों पर अपना पक्ष रखिए ताकि लोग तौल पाएं कि नौकरी को लेकर के ये है अमित शाह जी का कहना, बीजेपी का कहना, और ये है महागठबंधन का कहना। तौल लेंगे लोग।